छात्रों, कल हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था। एक बार और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें प्रतिजन ए होता है, एंटीबॉडीज़ बी होता है। प्रतिजन ए होता है, एंटीबॉडीज़ बी होता है। आर एच फैक्टर, जो आर एच फैक्टर की हम बात करेंगे, ये आर एच फैक्टर उपस्थित है या अनुपस्थित है। अगर यहाँ पॉजिटिव लगाओगे तो ये होगा, अगर ये नेगेटिव लगाओगे तो ये नहीं होगा। आइए नहीं बात समझ में, बस ये है इसका जीनी प्रारूप आई ए इसका जीनी प्रारूप होता है। ये तो होता है आपका ब्लड ग्रुप ए। बी ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी प्रतिजन होता है, ए एंटीबॉडीज होता है। आर एच फैक्टर पॉजिटिव है तो उपस्थित है, नेगेटिव है तो अनुपस्थित है। जीनी प्रारूप होता है आई बी इसका जीनी प्रारूप होता है। तो ये तो था हमारा ब्लड ग्रुप, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये बी नेगेटिव होगा तो यहाँ जाकर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अरे बात समझ में, क्योंकि आर एच फैक्टर उपस्थित और अनुपस्थित की स्थिति आएगी यहाँ पर, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप तो होते ही हैं। इसके अलावा हमारी आरबीसी के अंदर एक फैक्टर और पाया जाता है जिसे आर एच फैक्टर कहा जाता है। इसके बाद में हम ब्लड ग्रुप किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। हम ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं तो इस पे एंटीजन ए व बी, इस पे एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडीज़ कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इसीलिए तो कहा जाता है ना, ये जो ब्लड ग्रुप होता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि इसको किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। ए का भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, ए बी का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं। आर एच आई ए और आई बी इसका क्या होता है, जीनी अनुपात होता है। आ रही बात समझ में। आर एच फैक्टर अगर ये पॉजिटिव हो तो उपस्थित है, नेगेटिव है तो अनुपस्थित है। इसके बाद में ओ ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं। ये सर्वग्राही होता है और ये दाता होता है। ये क्या होता है, दाता। ये ग्राही होता है, ये दाता होता है। इसके ऊपर कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, यानी न तो ए होता है न बी होता है। और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ ए और बी उपस्थित होते हैं। कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, प्रतिजन नहीं होता है। इसी कारण इसे सर्वदाता समूह कहा जाता है, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब इसी के साथ हम ब्लड से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, किस वैज्ञानिक ने किस तरीके से इनको परिभाषित किया है। तो सबसे पहले नंबर के हम वैज्ञानिक की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर का वैज्ञानिक आता है आपके पास में, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त को विभिन्न भागों में व्यक्त किया था। यानी रक्त को विभिन्न भागों में व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड को किस में विभाजित किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड को किस में परिभाषित किया था, विभिन्न भागों में परिभाषित किया था। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर है। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त को विभिन्न भागों में विभक्त किया। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है। ये जो पॉइंट चल रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी पर आरएच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी पर आरएच नामक एक और प्रतिजन पाया जाता है। यदि आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन हो तो आरएच पॉजिटिव कहलाता है। वह रक्त जिसमें आरबीसी पर आरएच अनुपस्थित हो उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। आरएच पॉजिटिव किसे कहते हैं, जिस आरबीसी पर आरएच फैक्टर उपस्थित होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाता है, और जिस आरबीसी पर आरएच फैक्टर अनुपस्थित होता है वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। समझ में आ गया होगा। आरएच पॉजिटिव किसे कहते हैं, आरबीसी पर अगर आरएच फैक्टर उपस्थित है तो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर अनुपस्थित है तो आरएच नेगेटिव कहलाएगा। जिन लोगों का रक्त समूह ए प्रकार का होता है, यानी जिन लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए प्रकार का होता है, उनके शरीर में आईजीएम की एंटीबॉडीज़ बी प्रतिरक्षी पाई जाती है। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके अंदर मैंने बताया था एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बी होती है, यानी आईजीएम, क्योंकि सब प्रथम प्रकार की उत्पादित प्रतिरक्षी है ये। तो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनके अंदर बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। इसी प्रकार रक्त समूह बी में एंटीबॉडीज़ ए तथा ओ प्रकार के रक्त वालों के शरीर में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है, यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता ओ प्रकार में। तो ए में तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ए एंटीबॉडीज होगी, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में बी एंटीबॉडीज होगी, और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। इसी के साथ हम आगे का अध्ययन करते हैं। आगे की क्या बात आती है,
दूसरे नंबर का पॉइंट आता है आपके पास में, समझ में आई गया। ए ब्लड ग्रुप, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें प्रतिरक्षी क्या होगी, बी होगी, आईजीएम एंटीबॉडीज बी होगी। बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसमें ए एंटीबॉडीज होगी। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं, और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, जिस व्यक्ति का ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो थी बात एंटीबॉडीज़ की। आगे का पॉइंट आता है आपका, वो देखना क्या है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है, अगर ए व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है और अगर उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति मरेगा। कारण, क्योंकि उसके अंदर ए प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है उसमें बी प्रकार का चढ़ाओगे तो आप विपरीत पोजीशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज और प्रतिजन अलग अलग हो जाएंगे। यानी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज बी प्रकार की प्रतिरक्षी बी प्रकार की रक्त कणिकाओं का विनाश करती है। यानी जो बी प्रकार की प्रतिरक्षी होती है, WBC जो होती है बी प्रकार की, क्यों होगी, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में बी प्रकार की प्रतिरक्षी होगी। कारण, क्योंकि एंटीबॉडीज बी होती है, और अगर इसको बी प्रकार का बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है, बी ब्लड ग्रुप का रक्त अगर चढ़ा दिया जाता है तो वो क्या करेगी, जो हमारी WBC है बी प्रकार की प्रतिरक्षी है उसको नष्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि बी प्रकार का ही प्रतिजन आ जाएगा। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब बी प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज बी प्रकार की प्रतिरक्षी बी प्रकार की रक्त कणिकाओं का विनाश करती है। अतः रक्तदान करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ग्राही व दाता रक्त समूह एक ही होना चाहिए, यानी ब्लड ग्रुप मिलान करना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप मिलान नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में ए का ब्लड चढ़ाया जा सकता है और ओ का ब्लड चढ़ाया जा सकता है बस। बी ब्लड ग्रुप में बी का ब्लड, ओ का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ए ब्लड ग्रुप में किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ए का भी चढ़ाया जा सकता है, बी का भी चढ़ाया जा सकता है, ओ का भी चढ़ाया जा सकता है। इसी कारण इसे सर्वदाता कहा, सर्वग्राही कहा जाता है। तो सबसे पहले रक्त समूह को किसने परिभाषित किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त को विभिन्न भागों में विभाजित किया था। अब आता है दूसरा नोट में देखना, और रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता तथा ए बी रक्त वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसमें से एक क्वेश्चन बनकर ये ध्यान रखना है आपको। और रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। अब आती है RH कारक। कौन सा फैक्टर आता है, RH फैक्टर। RH फैक्टर की हम बात करते हैं तो RH फैक्टर क्या होता है, मानव शरीर में RBC पर ABO समूह के अलावा एक और H फैक्टर पाया जाता है, जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। अभी RH फैक्टर की हम बात करते हैं कि RH फैक्टर होता क्या है। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर की हम बात करते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर यानी RH कारक। RH रिसस कारक यानी RH कारक करीब 417 एमिनो अम्लों का प्रोटीन होता है। ये RH जो फैक्टर होता है वो भी किसका बना होता है, एमिनो अम्लों का। प्रोटीन यानी 417 एमिनो अम्लों का बना होता है। RH फैक्टर कितने एमिनो अम्लों का बना होता है, 417 एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है, जिसकी खोज मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किस में की गई थी, मकाका रिसस नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी। RH फैक्टर की खोज किस में की गई थी, मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। ये प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। ये जो RH फैक्टर होता है वो कहाँ पाया जाता है, मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर यानी RBC की सतह पर पाया जाता है। अभी पढ़ा था ना अपन, ए पॉजिटिव है इसका मतलब RH फैक्टर उपस्थित है, ए नेगेटिव है इसका मतलब RH फैक्टर अनुपस्थित है। विश्व में करीबन 85% मानव आबादी RH पॉजिटिव लोगों की है। यानी हमारा जो विश्व है, संसार है, उसमें कितने प्रतिशत, 85%। 85% लोग हैं उनके ऊपर RH पॉजिटिव पाया जाता है, RH पॉजिटिव। बाकी 15% जो बचते हैं उनमें RH नेगेटिव होता है। समझ में आई है नहीं ये बात। विश्व में करीबन 85% मानव आबादी RH पॉजिटिव लोगों की है तथा 15% RH नेगेटिव की है। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। जैसे 5 प्रकार की हमने प्रतिरक्षी पढ़ी थी, IgA, Ig, IgG, IgGm